नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जोशी न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम बात करते हैं सी टेट 2022 का फॉर्म जो आया है और उसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो जब प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए अलाउ है भरने के लिए। हालांकि यूपी टेट में प्राइमरी का भी रोक दिया गया है बीएड वालों का, लेकिन इसमें अलाउ है। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें प्राथमिक और जूनियर में कोड क्या भरना है, क्योंकि बच्चे हर साल फार्म भरते हैं, एक साल में एक बार भरते हैं तो ध्यान से भूल जाता है। तो ऐसे में जान लें कि जो उनका प्राइमरी वाला है उसमें 5 कोड भरना है और जो जूनियर वाला है उसमें 2 और 2 या तो 3, क्योंकि 2 उसके लिए है जिनका बीएड में 50% है बीए में, और 3 उसके लिए जिसका बीए में 45% है। बीए में परसेंटेज मतलब है, बीएड से नहीं मतलब। बीएड में तो हालांकि सबका 55% से अधिक ही रहता है। तो आइए इस चीज़ को दिखा देते हैं हम। देखिए यहाँ पे इसको हमने हिंदी में कर दिया है क्योंकि जो एक कॉलम है वो इंग्लिश में है, तो हिंदी में करने से आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्राइमरी में देखिए यहाँ लिखा है 1 से 5 तक है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, यहाँ लिखा है ना। तो उसमें जो 1 2 3 4 5 कॉलम है तो इंग्लिश में, हम हिंदी में जो कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं आपको। इसमें देखिए लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण हो या उपस्थित होना, जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा या स्नातक की योग्यता हासिल की, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति की 2 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। आप लोग को पता होगा कि बीएड वालों को प्राइमरी में भर्ती खत्म कर दिया गया था, 2011 से स्टार्ट हो गया था। तो उसमें एक आ गया था कि इनको भर्ती किया जा रहा है लेकिन इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ये बातें वहाँ पे हुई थी कि 6 महीने का इनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट बीएड के हैं खास करके उनके लिए ये है कि जो प्राइमरी वाला देखिए यहाँ पे भरा भी गया है 5 है, जो कक्षा 1 से 5 तक है, यहाँ 5 भरा भी गया है। तो इस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी हों वो 5वां नंबर इसमें लॉक करना है, कन्फ्यूजन कोई ना हो। और जो ये तो भर लेता है आदमी लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं जूनियर वाले में क्या आपको भरना है। देखिए ये रहा जूनियर का, रहा आपका जूनियर में आपको इस तरीके से रहेगा। देखिए अब जो आप भरे थे, देखिए कक्षा 1 से 5 में यहाँ पे नंबर 5 भरे थे। ये तो भाषा हो गया, भाषा आपको जो भी लेना है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत वो अलग की चीज़ है, इससे नहीं मतलब है। अब आपको देखना है कि यहाँ देखिए जो जूनियर वाले में है इसमें आप क्या, जो देखो हम हिंदी में किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो देखो जो पहला चीज़ है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए या नहीं। दूसरा देखिए जो दिया है बीएड वालों के स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50 अंक और शिक्षा में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण, यानी जो अपीयरिंग भी है वो भी भर सकता है, जो उत्तीर्ण कर लिया है उसके लिए। वैसे अपीयरिंग वालों को अपीयरिंग लिखना पड़ेगा, जो उत्तीर्ण है उसको नंबर तो दर्शाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग जान जाएं कि जो देखिए यहाँ पे 6ठी से 8वीं कक्षा का न्यूनतम योग्यता है, इसमें 2 कॉलम भरा गया है, इसमें 2 भरा गया है, लेकिन इसमें 50% अंक स्नातक वाले ही भरेंगे, ये जान लीजिए आप। और जिनका 55% देखिए जैसे यहाँ पे है ना, इस संबंध में समय पर जारी यूनिवर्सिटी मान्यता मानदंड आर प्रक्रिया नियमों के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ और शिक्षा स्नातक बीएड में अंतिम उत्तीर्ण। देखिए जो नंबर 3 है, नंबर 3 वाला जो है वो जो जिनका 45% है बीए में उनके लिए है। ऐसा नहीं कि बस बोल दिए हम बीएड में तो सब लोग 2 ही ला दीजिए, 2 नहीं, जिसका अगर 45% है तो यहाँ पे वो 3 भरेगा। ये आप इसको ध्यान दे लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे काला धब्बा पड़ गया है तो यहाँ पे साफ साफ लेकिन फिर भी दिख रहा है कि 45% अंकों के साथ और शिक्षा स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित आप हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद तीसरी चीज़ एक और है, इसके बाद जब आप कॉलम खोलेंगे तो आपका ये दोनों आ जाता है, शिक्षा में डिप्लोमा या शिक्षा में डिग्री। तो जान लीजिए जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा में डिग्री ही भरेंगे, डिप्लोमा बीटीसी या अन्य जो कोर्स हैं वो भरेंगे। तो ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई लोग पूछते थे कि सर इसमें क्या भरा जाएगा। तो फार्म भरते समय कोई आजकल हर आदमी मोबाइल तो अपने फार्म भर लेते हैं, कैफ़े हर आदमी नहीं जाता है, तो कैफ़े वालों को भी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ जान लें, जो भी है शिक्षा में डिग्री यहाँ पे आपको क्लिक भी करके हमने दिखाया है
वही भरना है। बीएड वालों के लिए, खासकर बीएड वालों के लिए हमने बनाया है। बीटीसी रिलेटेड अनदर स्टेट के लिए जो कोर्स होते हैं उनके लिए नहीं बनाया गया है। तो खास करके बीएड के बच्चे जो ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं, इसलिए उनके लिए बना दिया गया है कि आपको इसमें 5-2 भरना है और इसमें आपको शिक्षा में डिग्री भरना है। जो ऑप्शन है ये हिंदी में करके उन्होंने दिखाया है, आपको वहाँ पे इंग्लिश में दिखेगा। तो ये चीज़ें रही आपको जो कि महत्वपूर्ण है। आपको एक बार फिर से आपको बता दें, कक्षा 1 से 5 के लिए 5 भरना है, छठी 8वीं के लिए 2, आप लिख 3, 2 है जो 50% बीए में है, 3 है उसके लिए जिसका 45% है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि देखिए जिनका 50% है, यहाँ पे लिखा भी 50%, यहाँ 45% भी लिखा गया है। तो ये रही मोटी मोटा बातें जो कि काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है। और फार्म जिसको अपने से भरना है, यहाँ पे सबसे अधिक समस्या होता है। और जो छोटे साइबर कैफ़े होते हैं उनको भी नॉलेज कम होता है, वो पूछ लेते हैं खुद कैंडिडेट से कि इसमें क्या भरें, आप बताइए, आपकी गलती होगी तो इस प्रकार से ये चीज़ें इसमें रहीं। तो जिस किसी भी अभ्यर्थी को अभी परेशानी हो और कोई भी, वो कमेंट करके पूछ सकता है कि सर हमें अभी यहाँ पे इसके, तो उसको समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि हमारी कोई भी नई न्यूज़ मिलेगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।